नमस्कार दोस्तों। आपके मन में ये सवाल सबसे पहले होगा, क्या मैं एमएसएमई में कवर्ड हूं या नहीं। मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। क्या तीनों के ही केसेस में एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी है? क्या सरकार ने नई स्कीम लेकर के आए हैं एमएसएमई के लिए? क्या एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है? जी हां, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है, जो आज इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने भी स्कीम्स हैं वो हमारी सेपरेट वीडियो में आप देखेंगे कि 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन, 20,000 करोड़ की सब ऑर्डिनेट स्कीम लोन और कई ऐसे इन्फ्यूजन गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से पब्लिक को दिए, एमएसएमई को दिए। तो एमएसएमई को बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हुए सरकार ने आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर के आए हैं, जहां पहले एमएसएमई की टर्नओवर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता था। पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट की ही डेफिनेशन एमएसएमई कहलाती थी, जो 10 करोड़ तक कवर होती थी। आज उस लिमिट को बढ़ा दिया गया, आपके लिए ही बढ़ाया है। टर्नओवर की लिमिट को इंक्लूड किया गया एमएसएमई में, क्योंकि बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री की डिमांड ये थी, ये मांग ये थी कि मैं अपनी एमएसएमई को क्लासिफाई कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा तो टर्नओवर होता है, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जैसे कि मैं मान के चलता हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट इतनी हाई नहीं होती। मुझे एक कलम चाहिए, एक कागज चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, मैं अपनी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकता हूं। तो मेरे लिए लिमिट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट से ज्यादा मुझे, मेरे लिए आप टर्नओवर की लिमिट दे दीजिए, ताकि मैं भी अपनी एमएसएमई को के अंदर क्राइटेरिया के फुलफिल कर पाऊं और बता सकूं कि मैं एमएसएमई के अंदर क्लासिफाई करता हूं। तो सरकार ने आपकी मांग को माना। 2006 में ये एक कानून आया था, एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा रियायत यहां पे दी गई आज 2020 के अंदर, क्योंकि ये बहुत दिनों से डिमांड भी चल रही थी, बहुत ज्यादा पेंडिंग डिमांड थी कि एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया जाए, कि जो भी टर्नओवर, जो भी मैक्सिमम एंटरप्राइजेस हैं, इसके अंदर कवर किए जाए और इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी बढ़ाया जाए। ये अमेंडमेंट लेकर के आए हैं लॉ के अंदर, कानून के अंदर, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। प्लीज अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। Low threshold in the MSME definition have created a fear among the MSME of graduating out of the benefit। जो भी MSME को बेनिफिट दिए जाते हैं वो बहुत सारी एंटिटीज को नहीं मिले हैं। बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया जाए, क्योंकि देखिएगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाइयां बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ कंपनी की हो रही है, तो पीछे अगर कोविड नहीं था तो उसकी वजह से टर्नओवर भी बढ़ रहे थे, ग्रोथ भी हो रही थी बिजनेस में। तो बहुत सारे जिनका टर्नओवर 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ जिनका टर्नओवर था, वो एमएसएमई से बाहर चले जाते थे और उनके लिए बहुत सारे एरियाज दब जाते थे और वो बहुत सारे एरियाज को फुलफिल नहीं कर पाते थे, लोन भी बेनिफिट उनको नहीं मिलता था। तो सरकार ने ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, इस एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया। सबसे पहले एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज किया, इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया गया, एडिशनल क्राइटेरिया को, टर्नओवर को यहां पर के लेकर के आए। पहले टर्नओवर की लिमिट नहीं थी, अब ये टर्नओवर को लेकर के आए। और यहां पे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में डिस्टिंक्शन हुआ करती थी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग लिमिट, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट, अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सब बराबर हैं। अब सब बराबर चलेंगे, सब एक साथ चलेंगे, आत्मनिर्भर होकर के चलेंगे और इस देश की तरक्की में हाथ बढ़ाएंगे। अब नई डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को सबसे पहले मैं रीड करूंगा। जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए क्या क्राइटेरिया था कि जिनकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से नीचे थी वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाते थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट 5 करोड़ से नीचे होती थी वो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाते थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ से नीचे थी वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाते थे। इसका मतलब एमएसएम, इसका मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई की डेफिनेशन होती है। सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए अलग लिमिट थी जो 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ थी। तो कहीं ना कहीं पहले जो एमएसएमई की डेफिनेशन की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की जो लिमिट थी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में 10 करोड़ हुआ करती थी,
और सर्विस इंडस्ट्री में 5 करोड़ हुआ करती थी। अब आत्मनिर्भर स्कीम आई, एमएसएमई की डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे एंटरप्राइजेस को यहां पे बेनिफिट दिया गया और इस डेफिनेशन को बढ़ाया गया। इस डेफिनेशन को बढ़ाने के साथ साथ यहां पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को एक साथ माना गया और इन दोनों के लिए ही एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई और टर्नओवर क्राइटेरिया यहां पे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अब मैं नई डेफिनेशन रीड कर रहा हूं दोस्तों, रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन। कंपोजिट क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी देखनी है और टर्नओवर भी देखनी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है, साथ के साथ ध्यान दीजिएगा, साथ के साथ एंड का वर्ड यहां पे है और है हिंदी वाला, साथ के साथ टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे है, टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगी। जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है, इसका मतलब 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में है, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, उनको स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। मैं एग्जांपल के जरिए से आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 25 करोड़ की है और टर्नओवर 50 करोड़ का है, तो वो एमएसएमई की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा और जितने भी बेनिफिट्स एमएसएमई को दिए जा रहे हैं उसको वो फुलफिल, उसके बेनिफिट्स नहीं ले सकता। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टर्नओवर 200 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ 10 लाख रुपए की है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, तब भी आप एमएसएमई के अंदर कवर नहीं होते हो। दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को ही फुलफिल करना पड़ेगा अगर आपको एमएसएमई के अंदर बेनिफिट लेना है। मेरी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी यूट्यूब के अंदर जिसमें 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को बेनिफिट दिया जा रहा है अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के अंदर। साथ के साथ सबऑर्डिनेट डेट स्कीम 20,000 करोड़ तक दी जा रही है, 50,000 करोड़ तक फंड इन्फ्यूजन भी किया जा रहा है और यहां तक की 45 डेज की पेमेंट सरकार रिलीज करेगी एमएसएमई को। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को कि एमएसएमई की डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है। अगर एमएसएमई के अंदर की डेफिनेशन के अंदर आप एलिजिबल हो तभी ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन अगर आप लेने चाहते हैं एमएसएमई से रिलेटेड, आप अपनी क्वेरी को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।